लेकिन किसे पता था कि ये बाय राहुल का आखिरी बाय होगा। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों को पंचायत सीजन 1 में देखने को मिला था कि कितना कुछ फुलेरा गांव में घटित हुआ, हमें कुछ पर्सनल मैटर देखने को मिले, उतार चढ़ाव देखने को मिले, एक्शन एंड ड्रामा देखने को मिला और भी बहुत कुछ हुआ। लेकिन लास्ट में जाके हमें रिंकी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखने को मिला और इसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने के लिए आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पंचायत सीजन 2 पार्ट 1। पार्ट 1 में एपिसोड 1 से लेके 4 तक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रहलाद और विकास अभिषेक को ढूंढ रहे होते हैं। तभी अभिषेक उन्हें पानी की टंकी से उतरता हुआ दिखाई देता है। जब ये दोनों अभिषेक से पूछते हैं तो वो बताता है कि वो चाय एंजॉय करने के लिए टंकी के ऊपर चढ़ा था और एक दिन तो उसे रिंकी से भी मुलाकात हुई थी। फिर ये दोनों रिंकी से मिलने के लिए अभिषेक को मना करते हैं और इसका रीजन हमें भी नहीं पता है। अब एक साइड पे कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है और उसका इंस्पेक्शन अभिषेक करता है। वहाँ पर विकास और प्रहलाद भी मौजूद होते हैं। इन दोनों को लगता है कि रिंकी और अभिषेक का कुछ चक्कर चल रहा है। अपन लोगों ने तो सीजन 1 के एंड में ही अंदाजा लगा लिया था। प्रधान जी और बाकी सब ने डिसाइड करा है कि जिस साइड पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसकी मिट्टी वो परमेश्वर जी को बेचेंगे कि वो पहचान के भी आदमी है और उनका ईट भट्टी का भी धंधा है। थोड़ी देर बाद अभिषेक को परमेश्वर जी का फोन आता है और अभिषेक परमेश्वर जी को मिट्टी की डील करने के लिए पंचायत ऑफिस बुला लेता है। अब प्रधान जी अभिषेक से कहते हैं कि मिट्टी बहुत बढ़िया है, वो 300 रुपए एक ट्रैक्टर से कम में नहीं मानेंगे। तभी विकास कहता है कि पिछली बार भी आप 300 रुपए करते करते 250 तक आ गए थे। तभी अभिषेक प्रधान जी को एक सुझाव देता है कि क्यों ना परमेश्वर जी से मंजू देवी बात करे, क्योंकि परमेश्वर जी मंजू देवी की बात नहीं टाल सकते। फिर अभिषेक परमेश्वर जी को प्रधान जी के घर आने को बोलता है, लेकिन जब परमेश्वर जी प्रधान जी के घर पहुंचते हैं तो उन्हें सिर्फ मंजू देवी मिलती है और बाकी सब पंचायत ऑफिस में बैठे होते हैं, यानी कि ये सब इनका एक प्लान था। अब यहाँ पर हमें बहुत ही खतरनाक लेवल की मार्केटिंग देखने को मिलती है मंजू देवी और परमेश्वर जी के बीच में। एंड में जाके गाड़ी 300 रुपए पे रुकती है और मंजू देवी का कहना यह है कि वो 300 रुपए से कम में मिट्टी नहीं देंगे। लास्ट में जाते जाते परमेश्वर जी 280 रुपए बोलते हैं, लेकिन मंजू देवी नहीं मानती। अब परमेश्वर जी घर जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में उन्हें प्रधान जी, प्रहलाद और अभिषेक मिलते हैं और परमेश्वर जी को समझ आ जाता है कि ये सब इन लोगों का एक प्लान था और वो गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ मंजू देवी प्रधान जी को सारी बात बता देती है। अब अभिषेक परमेश्वर जी से बात करने उनकी ईंट की भट्टी पर चले जाता है, लेकिन वो वहाँ नहीं होते हैं। तभी एक मजदूर अभिषेक से कहता है कि वो बहुत गुस्से में थे और सीधा फकोली बाजार की तरफ चले गए। उन्होंने ये भी कहा था कि वो फकौली बाजार से बीबीपुर चले जाएंगे। जब अभिषेक पूछता है कि वहाँ क्या है तो उसे पता चलता है कि वहाँ अनारकलियों का डांस है। इसका मतलब परमेश्वर जी वहाँ अपना गुस्सा ठंडा करने गए हैं। फिर अभिषेक पंचायत ऑफिस आ जाता है और वो प्रहलाद और विकास से कहता है कि गुस्से में अनारकलियों का डांस देखने कौन जाता है और मैं उन्हें मनाने नहीं जाऊंगा, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। तभी विकास और प्रहलाद अभिषेक को बीबीपुर जाने के लिए मनाने लगते हैं और काफी मनाने के बाद अभिषेक भी मान जाता है। फिर शाम को ये लोग बीबीपुर के लिए निकल जाते हैं। इधर परमेश्वर जी डांस देख रहे होते हैं। अब ये तीनों उस जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन इन्हें सब कुछ तहस नहस दिखाई देता है और साथ में 280 रुपए ट्रैक्टर में डील डन हो जाती है। जब प्रहलाद इस तहस नहस की वजह पूछता है तो परमेश्वर जी बताते हैं कि ये सब नाचने को लेकर हुआ है, क्योंकि गाँव वाले 2 अनारकलियों का डांस देख रहे थे और जब उन्हें पता चला कि 2 लड़कियों में से एक लड़का है तो गाँव वालों ने तोड़फोड़ कर दी और इन सब के चक्कर में एक लड़की को चोट लग गई और वो लड़के वाली बात गाँव वालों को मैंने ही बताई थी, इसलिए प्रोग्राम वालों ने अब मुझे पकड़ लिया है। अभिषेक उस लड़की को मलहम पट्टी करवाने दवाखाने ले आता है। पट्टी करवाने के बाद वो उस लड़की के साथ थोड़ी देर खड़ा रहता है, क्योंकि रात भी बहुत हो गई थी और जब तक कोई घर जाने का साधन नहीं मिलता वो उस लड़की को अकेले नहीं छोड़ सकता था। मैन आर ब्रेव। थोड़ी देर बाद वो लड़की चले जाती है और तभी वहाँ विकास और प्रहलाद आ जाते हैं और ये दोनों अभिषेक को चिढ़ाने लगते हैं कि वो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड थी। तो अभिषेक थोड़ा चिढ़कर बोलता है कि मुझे अगर गर्लफ्रेंड बनाना होगी तो मैं यहाँ क्यों बनाऊंगा। इतना के वो वहाँ से चला जाता है। ये बात सुनकर प्रहलाद और विकास अभिषेक पर शक करना छोड़ देते हैं। अब अगले दिन भूषण और उसकी पत्नी बाइक से अपने घर जा रहे होते हैं, तभी उन्हें गांव का रास्ता बहुत ही खराब मिलता है, जिसकी वजह से उनकी बाइक के शॉकर्स बार बार खराब हो जाते हैं। भूषण ये गलती प्रधान जी की बताता है, क्योंकि उन्होंने पिछले इलेक्शन में वादा किया था कि वो गाँव की सड़क बनवा देंगे। ये बात वो अभिषेक को बताते हैं तो अभिषेक बोलता है कि ये काम मेरा नहीं है, आप जाके प्रधान जी से बात करो। तो भूषण बोलता है कि उनसे हमारी बातचीत बंद है। अब इनकी बात तब से बंद है जब से भूषण ने वो खीर वाला स्लोगन देखा था। अभिषेक अब प्रधान जी के पास आ जाता है
है और वो उनसे रोड बनवाने की बोलता है। तो प्रधान जी कहते हैं कि पंचायत ऑफिस से लेकर मेन रोड तक रोड बनवाने में कुल 30 से 35 लाख रुपए का खर्चा आएगा और इतना फंड हमारे पास नहीं है। तो अभिषेक बोलता है कि क्यों ना विधायक से बात करके देखी जाए। फिर प्रधान जी अभिषेक से कहते हैं कि विधायक इतनी आसानी से नहीं मानेगा, उसे किसी तरह झांसे में लेना पड़ेगा। इतनी बात करके अभिषेक ऑफिस जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसे भूषण मिलता है और वो अभिषेक से सच्ची लेकिन रूडली तरीके से बात करता है। अब रात को अभिषेक को उसके दोस्त सिद्धार्थ का फोन आता है और थोड़ी बातचीत करने के बाद वो भी अभिषेक से कहता है कि तू भी प्रधान जी के आना जाना थोड़ा कम कर दे, नहीं तो लोगों को ये लगेगा कि तू उनकी चाट रहा है। साथ ही सिद्धार्थ अपना पैकेज अभिषेक को 1.5 CR बताता है और ये सुन के अभिषेक को थोड़ा झटका लगता है। अगले दिन अभिषेक प्रधान जी को फोन लगाता है क्योंकि उसे शौचालय वाले एग्रीमेंट पर मंजू देवी का अंगूठा लगवाना था। तभी प्रधान जी बोलते हैं कि आज रिंकी का जन्मदिन है, इसलिए मंजू देवी और वो मंदिर गए हैं, चाहे तो तुम मंदिर जाकर भी अपना काम करवा सकते हो। अब अभिषेक मंदिर आके अपना काम करवा लेता है और मंजू देवी अभिषेक से कहती है कि आज शाम का खाना आप हमारे यहाँ खा के जाना। तभी अभिषेक भूषण को वहाँ देख लेता है और वो मंजू देवी से शाम को ना आने के बहाने करता है। कहीं ना कहीं अभिषेक भूषण को मुंह नहीं लगाना चाहता। अभिषेक के ना आने की बात मंजू देवी प्रधान जी को बता देती है। फिर प्रधान जी प्रहलाद के साथ पंचायत ऑफिस आ जाते हैं अभिषेक को मनाने के लिए। फिर वो उससे शाम को ना आने की वजह पूछते हैं तो अभिषेक बताता है कि उसे थोड़ा काम है इसलिए वो शाम को नहीं आ पाएगा, लेकिन प्रधान जी अभिषेक को कैसे भी करके मना ही लेते हैं। फिर अभिषेक पंचायत के काम से फकोली बाजार जाता है और वो वहाँ से रिंकी के लिए केक भी खरीद लेता है। अब शाम हो जाती है और अभिषेक बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अभिषेक अपने फ्रेंड से फोन पर बात कर रहा होता है और उसका फ्रेंड उसे बोलता है कि अगर तुझे रास्ते में भूषण मिल गया तो वो फिर से तुझे ताने मारेगा। तो अभिषेक कहता है कि इस बार मेरे पास एक प्लान है और वो लौकी लेके प्रधान जी के घर की ओर निकल जाता है ताकि रास्ते में अगर उसे भूषण मिले तो वो उससे ये कह पाए कि वो लौकी लौटाने जा रहा है। फिर अभिषेक प्रधान जी के घर पहुंच जाता है। थोड़ी बातचीत और शरबत पीने के बाद इन लोगों को खाना खाने बुला लिया जाता है और अभिषेक भी रिंकी को फकोली बाजार से लाया केक दे देता है। सभी तैयारी होने के बाद मेहमानों को बैठाकर खाना खिला दिया जाता है और खाना परसने में विकास और प्रहलाद बहुत मेहनत करते हैं। सब मेहमानों का खाना हो जाने के बाद बचे हुए लोग भी खाना खा लेते हैं। अभिषेक का शर्माना और रिंकी का शर्माना कहीं ना कहीं नई कहानी को बना रहा है। खाना हो जाने के बाद ये लोग खीर एंजॉय करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद केक भी एंजॉय कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद विकास को अभिषेक के बैग में कुछ महसूस होता है और उसे पता लग जाता है कि अभिषेक के बैग में लौकी है, MCU वाला लौकी नहीं, वेजिटेबल वाला। आखिर ना चाहते हुए अभिषेक को भूषण की बात बताना पड़ती है तो प्रधान जी कहते हैं कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर अभिषेक पंचायत ऑफिस के लिए निकल ही रहा होता है कि तभी वहाँ भूषण आ जाता है और वो फालतू की बातें करने लगता है, लेकिन इस बार अभिषेक नहीं डरता है और वो उसे एक करारा जवाब दे देता है। इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि हमें परेशानियों से नहीं भागना चाहिए बल्कि उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। अगले दिन हम सीरीज के एक और किरदार से मिलते हैं और वो होता है प्रहलाद का बेटा राहुल पांडे। इधर अभिषेक गांव वालों के यहाँ टॉयलेट सीट भेज रहा होता है, तभी उसे विनोद का फोन आता है और वो अभिषेक को बताता है कि मेरे यहाँ मिस्त्री टॉयलेट सीट लगाने आया है, अगर आपने टॉयलेट सीट जल्दी नहीं भिजवाई तो वो चला जाएगा। कोई मजदूर ना होने के कारण अभिषेक को खुद वो टॉयलेट सीट विनोद के यहाँ ले जाना पड़ता है और विकास जब टॉयलेट सीट ला रहा होता है तभी वो उससे गिर जाती है और टूट जाती है। ये बात अभिषेक विनोद को बताता है कि अगले हफ्ते तक उसके यहाँ टॉयलेट सीट लग जाएगी और विनोद मान जाता है। और जिस किसी ने भी ये सीन देखा होगा तो कमेंट करके जरूर बताना कि यहाँ पर विनोद और मिस्त्री की एक्टिंग आपको कैसी लगी। थोड़ी देर बाद उसके पास भूषण आता है और वो उसे भड़काने लगता है। इधर रिंकी को उसके होने वाले हस्बैंड राजीव का फोन आता है और वो उसे बात करने का तरीका बताने लगता है। रिंकी को पहले ये रिश्ता पसंद नहीं होता है और वो ये बात करके उसे और भी निराश कर देता है। अब रात को अभिषेक अपना काम कर रहा होता है तभी वीडियो सर का उसे फोन आता है और वो अभिषेक को बताता है कि उन्हें किसी अनजान व्यक्ति ने बताया है कि गाँव ODF घोषित होने के बावजूद भी लोग खुले में शौच करने जा रहे हैं, इसलिए डीएम मैडम अपनी टीम के साथ कल फुलेरा गांव में रेड मारेगी और उन्हें अगर कोई भी शौच करता हुआ पाया गया तो वो गांव का ODF कैंसिल कर देगी। ये बात अभिषेक प्रधान जी को बताता है और ये चारों एक छोटी सी मीटिंग करते हैं और सभी गाँव वालों के सामने एक अनाउंसमेंट करते हैं कि कल अगर कोई भी शौच करता हुआ पाया गया तो उसे 500 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। और इन्हें पता लग जाता है कि ये खबर डीएम मैडम को किसने दी है। फिर अभिषेक विनोद को एक अच्छा सा मैसेज भेजता है और ये मैसेज विनोद भूषण को बता देता है। फिर भूषण उसे बोलता है कि तुम इन लोगों की बातों में मत आना, बिना कुर्बानी के क्रांति नहीं मिलती। अब आप लोगों को एक बात बता दूं कि विनोद एकदम पगलेट टाइप का इंसान है, वो आसानी से किसी की भी बातों में आ जाता है। इन दोनों का प्लान ये होता है कि जैसे ही डीएम मैडम की रेड फुलेरा गांव में पड़ेगी विनोद उनको दिखाने के लिए खुले में शौच करने चला जाएगा ताकि गांव और प्रधान की रेपुटेशन गिर जाए और गांव का ODF भी कैंसिल हो जाए। अब सुबह डीएम मैडम और उनकी टीम गांव पर रेड डालने आ जाती है और इधर विकास और प्रहलाद विनोद पर नजर रख रहे होते हैं। तभी इन दोनों को विनोद दिख जाता है और वो उसे पकड़कर
साइड में ले जाते हैं। इतने में डीएम मैडम इन्हें देख लेती है और इन तीनों के बीच में बहुत कॉमेडी होती है। अब डीएम मैडम इन तीनों के पास आ जाती है और ये लोग एक एक करके निकल लेते हैं। फिर डीएम मैडम अभिषेक को वार्निंग देकर चले जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि विनोद और उसकी फैमिली को प्रधान जी के घर हल्का होने की परमिशन मिल जाती है और प्रधान जी को ना चाहते हुए भी उन्हें ये परमिशन देना पड़ती है क्योंकि इन लोगों ने विनोद से वादा किया था। इसे देखते हुए विनोद के अगले दिन ही टॉयलेट सीट लग जाती है। अभिषेक और विकास खाना खा रहे होते हैं और उसके बाद वो नशा मुक्ति अनाउंसमेंट वाली गाड़ी आने का इंतजार करने लगते हैं। जब वो गाड़ी आती है तो विकास को ड्राइवर पे शक होता है कि उसने पी रखी है और ये दोनों जब चेक करते हैं तो ड्राइवर ने सच में पी रखी होती है। फिर वो उसे आगे गाड़ी ले जाने को मना करते हैं, लेकिन ड्राइवर कहता है कि वो बलिया से यहाँ तक गाड़ी चला के आया है और ना ही उसने किसी का एक्सीडेंट करा है, इसलिए उसे अब भी कुछ नहीं होगा। अभिषेक उसे आगे जाने की परमिशन दे देता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उसकी जीप एक पेड़ से टकरा जाती है। फिर अभिषेक और विकास ड्राइवर को पंचायत ऑफिस लेकर आ जाते हैं क्योंकि वो चलने की हालत में नहीं होता है। थोड़ी देर बैठने के बाद ड्राइवर सीधा उठ के अभिषेक के कमरे में चला जाता है और उसके बेड पर सो भी जाता है। दूसरी तरफ प्रधान जी की फैमिली लड़के वालों से मिलने जा रही होती है और वो एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जो कि बलिया में है। फिर एक वेटर उन्हें बताता है कि चिली पनीर ठंडा हो रहा है। तभी प्रधान जी लड़के के पिताजी को फोन लगाते हैं और वो लोग बलिया के दूसरे रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि बलिया में एक ही नाम के दो रेस्टोरेंट है और दोनों पार्टी अलग अलग रेस्टोरेंट में बैठी होती है। प्रधान जी की फैमिली बोलती है कि आप इधर आ जाओ और वो लोग बोलते हैं कि आप इस वाले रेस्टोरेंट में आ जाओ। फिर इन दोनों में थोड़ी बहस होती है और लड़के के पिताजी प्रधान जी को भिखारी कह देते हैं। एक तरह से उन्होंने प्रधान जी और उनकी फैमिली की इंसल्ट कर दी। इधर हम देखते हैं कि भूषण जानबूझकर अपनी बाइक का हॉर्न बजा रहा होता है क्योंकि वो ड्राइवर की गाड़ी थोड़े रास्ते में खड़ी होती है। फिर विकास और अभिषेक उसे हटाते हैं और भूषण चले जाता है। उसे तो बस इन्हें परेशान करने का बहाना चाहिए। अब इन दोनों को याद आता है कि इन्होंने ड्राइवर को खिलाने के लिए गैस पर चावल चढ़ाए थे जो कि थोड़े जल चुके हैं। फिर बचे हुए चावल वो उस ड्राइवर को खाने के लिए दे देते हैं। जब ड्राइवर उस चावल को खाता है तो उसे अपनी पत्नी मालती की याद आ जाती है और वो बोलता है कि मालती भी ऐसे ही जले हुए चावल को मिर्च के बीच में छुपा कर देती थी। फिर ड्राइवर अभिषेक को एक बात बोलता है जिससे वो सोच में पड़ जाता है और वो पहले तो अभिषेक की सैलरी पूछता है और अभिषेक अपनी सैलरी 20,000 बताता है। फिर ड्राइवर उसे बोलता है कि दुनिया में दो तरह के शराबी लोग हैं, एक जो अपने काम से ज्यादा कमाते हैं और एक वो जो अपने काम से कम कमाते हैं। हम दोनों भी कम कमाने वाली कैटेगरी में हैं और इंसान को इसकी आदत धीरे धीरे लग जाती है। जब आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, तब घर चलाने के लिए ये 20,000 कुछ भी नहीं लगेंगे। बस इतना बोल के वो मालती की यादों में सो जाता है। दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, एक जो बिना मतलब में पीते हैं और एक जो अपना गम मिटाने के लिए पीते हैं। इधर प्रधान जी की फैमिली भी लड़के वालों का बहुत देर तक इंतजार करती है और उनके न आने पर ये लोग घर वापस आ जाते हैं और बचे हुए चिली पनीर की पार्टी पंचायत मंडली रात को करती है और वो ड्राइवर भी होश में आ जाता है और इन सब से माफी मांग के चला जाता है। अगले दिन प्रहलाद राहुल को बस स्टैंड छोड़ने जा रहा होता है, तभी उन्हें अभिषेक दिखता है और राहुल अभिषेक को बाय बोल के चला जाता है। लेकिन किसे पता था कि ये बाय राहुल का आखिरी बाय होगा। इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन का एपिसोड 4 यानी कि पार्ट 1 यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आगे की स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें लकी द एक्सप्लेनर चैनल को और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।